होना चाहिए 30 डिग्री टेम्परेचर, 60% ह्यूमिडिटी, नमी, ये उसका आइडियल फॉर्मेट है कि यह रहेगा तो यह केला बहुत अच्छा बनेगा। भारत में कहां पर है ये? केरला। इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। यहां पर ठंड कभी आती ही नहीं। केरला में 35 डिग्री होता है, बारिश हो जाती है। हवा में हमेशा 50% नमी रहती है, मौसम चिपचिपा रहता है। केला मतलब केरला, केरला मतलब केला। भारत का सबसे बड़ा केले का यूनिवर्सिटी त्रिची में है, दक्षिण भारत में है, और अनेक वेराइटियां हैं केले की। तो ये सबसे अच्छा आइडियल स्पॉट है केले के लिए। लेकिन हम आंध्रा में भी बना रहे हैं, महाराष्ट्र में भी बना रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी बना रहे हैं, गुजरात में भी बना रहे हैं, यूपी में भी बना रहे हैं, सभी जगह केला बना रहे हैं। वेस्ट बंगाल में बना रहे हैं, बिहार में बना रहे हैं, पंजाब में, सभी दूर केला बना रहे हैं। तो केले का क्लाइमेट हम थोड़ा सा निर्मित कर दें तो केला अच्छा बनेगा, वरना एफर्ट लगा के बनेगा। अगर आपने यहाँ पर केला 12 महीने में कटिंग किया तो यूपी में केला 15 महीने में कटिंग होता है। ये यहाँ से ऊपर ठंडी चालू होती है, यहाँ बीच में ट्रॉपिकल वातावरण है, गर्मी वाला वातावरण है, और यहाँ नीचे एवरेज वातावरण है, ह्यूमस वाला। तो सबसे अच्छा केला यहाँ बनता है, यहाँ मध्यम बनता है, यहाँ हल्का बनता है, पर पूरे भारत में केला होता है। इसके लिए हमारे खेत में केला कैसे अच्छा बने, उसके लिए हमें 30 डिग्री टेम्परेचर और हवा में 60% की नमी कैसे रहे, उसको मेंटेन करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, पूरे भारत को समझना है, सुनना है कि हम कैसे मैनेज करें। तो जहां भी हम केला लगा रहे हैं, ये जो केले का हमारा खेत है, ये केले के खेत में चारों तरफ हमें गन्ना घास लगानी है। हेलो, नेपियर। केले का खेत जो है उसके चारों तरफ हमें 1-1 फीट पर गन्ना घास लगानी है, 2-2 फीट पर, इससे ज़्यादा नहीं दूरी पर। नेपियर घास किसी भी महीने लगाओ, केला लगाते के साथ नेपियर लगा दो। तो ये बाउंड्री हमने चिन्हित कर दी। अब यहाँ पर न ठंडी हवा अंदर जाएगी, न अंदर की भाप बाहर आएगी, न गर्म हवा अंदर जाएगी, न अंदर की भाप बाहर आएगी। सबसे पहला क्लाइमेट कंट्रोल, केले के चारों तरफ नेपियर घास लगानी है। अब जो हमने ग्राफ लिया वो ग्राफ हमें इस तरीके से लेना है कि सराउंड ग्राफ हो। जैसे झिगजैग पौधा लगेगा, उनसे बात कर लो, महेन बात कर रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर है वो वहाँ का, बात कर लो क्या बोल रहा है, उसका जरूरी फ़ोन होगा, इसलिए तो आपको दिया ना, बाकी का थोड़ी दिया मैंने। ये हिंगोनिया से फ़ोन किया, बाहर जाके समझ लो क्या बोल रहे हैं। ये जब हम ग्राफ लगाते हैं तो सराउंड ग्राफ लगाना है हमको कि पत्ता ओवरलैप ना हो, समझ रहे हैं? झिगजैग पत्ते जो आए एक दूसरे के ऊपर ना आए, ओवरलैप ना हो। अभी हम अगर जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 15 जून से लगा करके 15 अक्टूबर तक केला लगा रहे हैं तो केवल बाउंड्री पर नेपियर लगाएं और केला लगा दें। 15 जून से 15 अक्टूबर तक जो मौसम एकदम फेवरेबल है केले के लिए। 15 जून के पहले गड़बड़ है, कुछ करना पड़ेगा। 15 अक्टूबर के बाद ठंडी आएगी, गड़बड़ है, कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो पौधा है हमारा, अगर 15 जून के पहले लगा रहे हैं तो पश्चिम दक्षिण पौधे से 1.5 फीट दूर सनहेम लगाना है। क्या बोलते हो आप? सण ऐसे बोना है। यहां पर केले का पौधा यहां है, अभी पौधा लगाना नहीं,
पहले उस मार्किंग पर हमें सनहेम बोना है, एल बनाते हुए, और सनहेम की हाइट 2 फीट की हो, 1.5 फीट की हो। उसके बाद उसकी छांव में पौधा लगाना है, वरना 15 जून के पहले आप पौधा लगा रहे हो तो गर्म लू बहुत चल रही है। मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी गर्मी है, आपका पौधा जल जाएगा, पौधे के पत्ते सारे खुल जाएंगे, कॉलर रॉट आएगी, बंची टॉप वायरस आएगा और पौधा उत्पादन कम देगा या मरेगा। तो ये सनहेम लगाना है। बाउंड्री पर गन्ना घास तो लगानी है, सनहेम भी लगाना है। अभी आपने फरवरी के बाद केला लगाना चालू किया, 15 जून के पहले और फरवरी, तो क्या ध्यान रखोगे? पौधा लगाने से पहले सनहेम, फरवरी में लगाओ, मार्च में लगाओ, अप्रैल में लगाओ, मई में लगाओ। आपका मक्का लगना चाहिए 15 मार्च को, यहां पर बीच में 4 दाने। पीछे समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इसको ब्रॉड करके बढ़ाकर बताऊं, ये बहुत कैलकुलेशन काम का है। आपका जो पौधा है इसके बीच में यहां पर 4 दाने मक्का के, और सनहेम आपका आया यहां पर। ये मक्का के 4 दाने कब लगेंगे? 15 मार्च। आपने केला 1 फरवरी को लगाया तो भी मक्का 15 मार्च को लगानी। केला 15 फरवरी को लगाया तो भी मक्का 15 मार्च को लगानी। केला 1 मार्च को लगाया तो भी मक्का 15 मार्च को लगानी। केला 15 मार्च को लगाया तो भी मक्का 15 मार्च को लगानी। केला 1 अप्रैल को लगाया तो भी मक्का 15 मार्च को लगानी। कारण इसका बहुत बड़ा है। केला 1 अप्रैल को लगाया तो आपके यहां गर्म हवाएं चल रही है, उसके पहले मक्का की हाइट आ गई तो गर्म हवा उस मक्का से उछलकर बाहर जाएगी। अभी आपने सनहेम लगा दिया है केला लगाने से पहले, आपने 1 फरवरी को केला लगाया है, बट मैं बोल रहा हूं 15 मार्च को मक्का लगानी। ये मक्का आपकी मई में हरी भरी रहना चाहिए। मक्का मार्च में लगाओगे तो अप्रैल और मई, लगभग 90 दिन की जो ज्यादा उम्र की मक्का रहती है वह लेकर लगानी है। तो मई में जब गर्म हवाएं चलेगी उस समय आपकी मक्का पूरे पत्ते ऐसे बिखेर कर हरे पत्ते रहना चाहिए उसके। जब एक मक्का से दूसरे मक्के की डिस्टेंस आपकी 7 फीट है, ये मक्का और यहां मक्का के दाने 7 फीट रहेंगे ना, क्योंकि जितने पौधे उतने भिर्रे मक्का के। तो मक्का जब दूर रहेगी तो उसका टोटा भी मोटा बनता है, उसका पत्ता भी मोटा निकलता है और लंबी दूर तक फैलता है वो। ये मक्का हमें क्लाइमेट कंट्रोल के लिए लगानी है, ना कि इससे उत्पादन लेने का उद्देश्य है। लेकिन 4 मक्का के दाने, एक मक्का में 3-3 बंच आएंगे, भुट्टे आएंगे, तो ये आपका मजदूरों का हाथ खर्च भी निकाल के देती है। एक बारिश होने के बाद इस मक्का को काट करके यहां पर आच्छादन करना है, इस सनहेम को काटकर यहां आच्छादन करना है, तो यह बायोमास आच्छादन का काम भी करता है। इस तरह का क्लाइमेट बनाएंगे तो केरला जैसा केला यहां पर भी पकता है। 40-50 किलो एक पौधे से केला निकल के आता है। 20 किलो प्लस 40 किलो तक की कैपेसिटी हम जहां पर हैं इस जगह की है केला देने की। बट ये क्लाइमेट कंट्रोल करेंगे तब। एक क्लाइमेट कंट्रोल होता है पौधा लगाते समय, दूसरा क्लाइमेट कंट्रोल होता है नया बच्चा रखते समय। बहुत बड़ा विषय है केले में क्लाइमेट कंट्रोल का, जो पूरा भारत इसको कम ध्यान में रख रहा है। तो उससे केले टूटकर गिर रहे हैं, थोड़ा केला निकलता है तो ऐसी पूंछ बन जाती है। छोटा सा बंच निकला और यहां से पूंछ बन गई। वो धूप और गर्म हवा, ठंडी हवा के थपेड़े लगे हैं इसलिए उसकी पूंछ बन गई। वो डंडा नीचे तक लंबा आना था, 40 किलो 35 किलो हो जाता, वो 12 किलो 13 किलो में सिमट गया। तो वो टेम्परेचर के थपेड़े खा गया। वो केले को चाहिए हवा में नमी। ये पत्ते जितने हरे रहेंगे उतने आपके खेत में हवा में नमी रहेगी। केले के पत्ते खुद हरे, मक्का के पत्ते हरे, सनहेम के पत्ते हरे, तो अप्रैल, मार्च, मई, जून बारिश आने के पहले तक उस खेत का क्लाइमेट, बाहर 40 डिग्री है, अंदर 30 डिग्री 32 डिग्री ही मिलेगा। बाहर हवा ड्राई है, सूखी है, अंदर आपको 30% 40% ह्यूमिडिटी मिलेगी, नमी। तो केले की जेनेटिक डीएनए को डिस्टर्बेंस किए बगैर केले की फसल अच्छी बढ़ेगी।
तो एक क्लाइमेट कंट्रोल तो आप सनहेम और मक्का लगा के करोगे जब प्लांटेशन कर रहे हो तब। दूसरा क्लाइमेट आपको चाहिएगा कंट्रोल करने का, फसल खड़ी है तब आपको समय पर बच्चा रखना है और 20,000 पत्ते मेंटेन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। केले में 20,000 पत्ते हेलो चाहिए ही चाहिए अच्छा उत्पादन लेने के लिए। ये बहुत बड़ा जटिल विषय नहीं है, बट इसको समझेंगे तो केले का अलग लेवल का उत्पादन ले पाओगे। जब मैं बतलाता हूं कि लाइन से लाइन 5 फीट और पौधे से पौधा 7 फीट, तो 1 एकड़ में आता है 1250 पौधे। यह ग्राफ हम रखते हैं तो 1250 पौधे रहते हैं और 7वें महीने में फ्लावरिंग आता है, उस समय 20 पत्ते मिलते हैं आपको एक पौधे पर। कितने? जब आप 5x7 के इस ग्राफ में किसी खेत में देखने जाएंगे तो जिस दिन फ्लावरिंग आएगा उस दिन 20 पत्ते मिलेंगे। 50 पौधे शायद गैप फिलिंग में जाएंगे, 1200 पौधे 20 पत्ते, तो 24,000 पत्ते आपके 1 एकड़ में रहेंगे जो पत्ते का साइज ऑलमोस्ट 6 से 7 फीट का रहेगा। 1 एकड़ में स्क्वायर फीट आता है 43,560 स्क्वायर फीट। एक पत्ता एवरेजन 2 स्क्वायर फीट की नमी बनाकर रखता है, इसलिए 20,000 पत्ते तो 40,000 स्क्वायर फीट में नमी मेंटेन करवाते हैं। अभी 1200 पौधे 24,000 पत्ते, यह बहुत ही बेस्ट है। तो आप जब इस तरह के फ्लावरिंग आने वाले खेत में जाओगे तो बाहर भले ही 40 डिग्री 45 डिग्री है, खेत में आपको 30-32 डिग्री मिलेगा और हवा में नमी मिलेगी। यहां पर क्या होता है कि फ्लावरिंग आने के बाद केले में नया पत्ता आता नहीं। यह चीज ध्यान रखने की थोड़ी सी। कोई सा भी ग्राफ रखा, फ्लावरिंग आने के बाद नया पत्ता नहीं आएगा, उसके 50 पत्ते की उम्र हो गई, लास्ट में 51 नंबर पे फल आया है। अब हर सप्ताह 2 सप्ताह में 1 पत्ता कम होगा। फ्लावरिंग आने के 90 दिन के बाद माल भर जाएगा और कटने पर जाएगा। तो ये जो 20 पत्ते जिस दिन फ्लावरिंग आई उस दिन है, 90 दिन बाद माल कटेगा, तो यहां पत्ते प्रतिदिन कम हो रहे हैं। हर 2 सप्ताह में 1 पत्ता कम होगा, हर 2 सप्ताह में 1 पत्ता कम होगा। 13 सप्ताह में आपके 8 से 10 पत्ते कम हो जाएंगे। 90 दिन 13 सप्ताह जब माल भरेगा तो पुराना पत्ता कम होगा, फल को भरण देगा। यहीं पर आपका नया बच्चा चाहिए। 5x7 का पौधा है, फल आएगा 7वें महीने, आपको 6ठे महीने नया बच्चा रखना है। ये साइंस ध्यान रखना, वरना केले की फसल कमजोर होगी या खराब होगी। 20,000 पत्ते का ये नया लौंग है। केले का फल आया 7वें महीने, तो ये चौड़े पत्ते देने की तैयारी में हुआ। ये 2 महीने का हो गया, ये 7वें महीने फल आया। 20 पत्ते हैं और इसके 1 से 2 पत्ते इसके हैं। अब इसका हर महीने 5 पत्ता आएगा और इसका हर महीने 4 पत्ता कम होगा। कैलकुलेशन समझना, जो बड़ा पौधा है उसका 3-4 पत्ता कम होगा हर महीने, जो छोटा पत्ता है उसका 5 पत्ता आएगा हर महीने। तो जो 24,000 पत्ते आपके मेंटेन होंगे खेत में। अगर आपने बच्चा टाइम पर नहीं रखा तो नया पत्ता कोई सा आने वाला नहीं है। तो फिर माल कटने के बाद यहां से कमर टूटकर गिरेगा, क्योंकि जिस दिन माल कट रहा होगा उस दिन पौधे के ऊपर 8 से 10 पत्ते रहेंगे। 1200 पौधे 12,000 पौधे 1 एकड़ में रहेंगे, जो कम संख्या गिनती की होती है। पूरे खेत का क्लाइमेट बिगड़ेगा। बाहर 45 डिग्री है तो अंदर 42 डिग्री होगा। केला 40-42 डिग्री पर सर्वाइव सही नहीं करता। उस केले के फल में से वाष्पीकृत होगा पानी उड़ेगा। वो माल जिस व्यापारी के पास जाएगा उसको कम पानी वाला माल गया तो वो अगली बार गाड़ी कम भेजेगा या रेट कम करेगा। इसलिए आपको नया बच्चा टाइम पे रखना है ताकि फल आने बाद इसके पत्ते कम हो और इसके पत्ते बढ़े। तो 20,000 प्लस पत्ते आपको एकड़ पे चाहिए, मतलब चाहिए। ये छोटा सा कैलकुलेशन है क्लाइमेट कंट्रोल का।
हम केरला जैसा उत्पादन पूरे भारत में कहीं पर भी ले सकते हैं अगर बाउंड्री पर नेपियर घास, ऑफ सीजन में लगाया तो मक्का और सन, और केले के पत्ते मेंटेन किए हमने, तो केले का उत्पादन कहीं पर भी कितना भी अच्छा ले सकते हैं। और जब बच्चा हम हर 6 महीने रखते हैं तो हर 6 महीने में नया माल काटेंगे। जब हर 6 महीने में नया बच्चा लेंगे तो हर 6 महीने में नया माल काटेंगे। उसका एक छोटा सा थ्योरी है नेक्स्ट की। समझ में आया क्लाइमेट कंट्रोल का?